लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। किसानों से रास्ता खाली कराने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा मोदी सरकार को ही घेर दिया, जिसका मोदी सरकार ने सोचा भी नहीं था। उन्हीं को नोटिस थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि जवाब दीजिए, किसानों के मामले कैसे सुलझाएंगे। और किसानों के लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें किसान यूनियन के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग होंगे। मतलब सिर्फ सरकार नहीं होगी, आप ये मामला नहीं सुलझा पा रहे हैं और आपसे ये मामला नहीं सुलझने वाला। और एक ही दिन में जवाब भी मांगा है। देखिए, लिखा हुआ किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। अमर उजाला ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी किसान संगठनों की कमेटी बनाएं, वरना जल्द ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। मतलब ये आगे कहा है कि आपसे नहीं संभलेगा, आपसे वो बात नहीं मानेंगे। आप किसान संगठनों की समितियां बनाइए, उनके साथ मिलकर ही कोई रास्ता निकलेगा। ये मैं ही नहीं कह रहा, गोदी मीडिया जी भी कह रहे हैं। गोदी मीडिया जी को भी सुन लीजिए थोड़ा सा, वो खुद बताएंगे बिग ब्रेकिंग करके। सुनिए। किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक जवाब देने के लिए भी कहा है केंद्र सरकार को। और इसी के साथ किसान आंदोलन पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आज 3 याचिकाएं जो दी गई थी उसको लेकर ही उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है और कल तक केंद्र को इस पर जवाब भी देना होगा। और किसान आंदोलन पर कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है। सुना आपने, जी न्यूज ने भी आपको बताया कि ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दे दिया है। अब ये अमर उजाला ने जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने का निर्देश देने की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मतलब साहब, किसी अनभक्त ने जाके याचिका दायर करी कि साहब किसानों को फौरन हटा दिया जाए। मतलब किसानों की मांगों की कोई बात ही नहीं थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान तो बैठे हैं, लेकिन वो क्यों बैठे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, क्यों पूरी नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को बुलाइए, मोदी सरकार हाजिर हो और बताइए कि क्या आखिर मामला है। उन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल साहब उसमें पेश हुए तो कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि पूरे देश के किसान संगठनों के सदस्यों की एक कमेटी बनाएं, वरना ये जल्दी ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। सरकार के मार्फत ये सुलझता नहीं दिखाई दे रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के बारे में क्या कहा कि सरकार के जरिए से ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए। आगे ये भी कहा कोर्ट ने कि किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने की इजाजत दी गई है। केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गुरुवार को आगे सुनवाई होगी। एक ही दिन का नोटिस है। और उसके अंदर आगे ये भी लिखा कि दिल्ली की सीमाओं पर से किसान क्यों डटे हुए हैं। तो भाई याचिकाकर्ता कहने लगे उसमें अपनी याचिका के अंदर के साहब ये शाहीन बाग जैसा मामला बन जाएगा। उस पर भी फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि ये जो इस भारत के ये जो कानून व्यवस्था के मामले में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। कोई मिसाल मत दीजिए कानून व्यवस्था के अंदर, शाहीन बाग को यहां मत कोर्ट कीजिए, बात कीजिए यहां की। कोर्ट ने यह पूछा किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका। अब केंद्र सरकार क्या कहती, हमने रोका है। तो उन्होंने कहा हमें जवाब देने के लिए टाइम दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा 1 दिन का टाइम देते हैं, 1 दिन में बताइए किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका है और क्यों रोका है। और उसके साथ साथ कौन से किसान संगठन रास्ता रोक रहा है, वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसान संगठन जो रास्ता रोके हैं उनको भी सुनेंगे। ऐसे कोई ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं जारी कर देंगे कि उनको सुना नहीं है, उनके बिना ही कह दें कि आप चले जाइए यहां से। याचिकाकर्ता ने, मैं कहूंगा यहां पर कि उल्टा मोदी सरकार को ही फंसा दिया है। और ये तक सरकार से पूछ लिया है कि सरकार ने कि समझौता क्यों नहीं हुआ, ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए। ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप में से बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं होगी अदालत से फैसलों की, लेकिन ये आंदोलन इतना बड़ा बन गया है कि कहीं कहीं पर कानून के हिसाब से ही देश चलता है और कानून को ही चलाना पड़ता है। फिर ऐसे मामलों के अंदर साफ साफ फटकार लगाइए केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मुद्दों से जल्द समझौता होना चाहिए। अभी तक समझौता क्यों नहीं हुआ है और उनको दिल्ली आने से क्यों रोका है। आप कुछ समझ लीजिए, ये 3 सवाल जो हैं इन्हीं के अंदर पूरी मोदी सरकार की फजीहत छुपी हुई है। अब केंद्र का नोटिस है और केंद्र के नोटिस का जवाब मोदी सरकार को देना है। सारी चीजों का पेश होकर के माई बाप मिलॉर्ड, हमने इसलिए रोक लिया, हमने इसलिए उनके वहां पानी बहा दिया, बौछार कर दी, वाटर कैनन चला दिए, आंसू गैस छोड़ दी,
ये कहेंगे हमारे जो गोदी मीडिया के साथी हैं वो इनको आतंकवादी, खलिस्तानी, देशद्रोही कह रहे थे। आप सोचिए, सॉलिसिटर जनरल मेहता से ये भी कहा कोर्ट ने कि इस मुद्दे को हल करने के लिए आप जल्द से जल्द यूनियनों को साथ में लीजिए, क्योंकि ये आपसे नहीं बनने वाला, आपके जरिए ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये पूरे के पूरे कृषि कानून एमएसपी के आसपास घूम रहे हैं, एमएसपी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आसपास घूम रहे हैं। सरकार से कहना है किसानों का कि ये पूरे के पूरे मामले जो हैं ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के, पर सरकार नहीं सुन रही। एमएसपी को कानून बनाने की बात है, नहीं सुन रही। सरकार का कहना है कि एमएसपी नहीं हटेगा, जबकि किसानों को एक पूरे राज्य के अंदर एमएसपी से बहुत नीचे बेचना पड़ा। यह हेडलाइन पड़ी है आज तक की। सुनिए, किसानों को एमएसपी नहीं मिलने के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 50 लाख मैट्रिक टन के बाजरे की बंपर फसल हुई थी, लेकिन किसानों को उनकी फसलों के लिए एमएसपी नहीं मिल रहा था। आप खुद समझ लीजिए कि केंद्र सरकार जो एमएसपी की गारंटी लेके बैठी है वो क्या कर रही है, कैसे एमएसपी मिलेगा। अब सीधे सीधे ये बता नहीं पा रहा है। एक सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक व्यक्ति ने, एक बाबा, संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड कर लिया, और वो सिंगू बॉर्डर के ऊपर उन्होंने गोली मारी है, और जो सुसाइड नोट छोड़ा दिल दहला देने वाला है। उसके बाद भी मोदी सरकार जाग नहीं रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार को नोटिस मिला है, तब जाके वो जागने का काम कर रहा है। ये देखिए, सरकार के जुल्म के खिलाफ सिंगू बॉर्डर के पास संत बाबा राम सिंह ने खुद को मारी गोली और मौत। सुसाइड नोट के मुताबिक संत बाबा राम सिंह ने किसानों पर सरकारों के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है। बाबा राम सिंह किसान थे और हरियाणा एसजीपीसी के नेता थे। उन्होंने साफ ये कहा है कि अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा तो फिर जीना बेकार है। उन्होंने पूरा का पूरा एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के किसानों पर सरकार द्वारा किए जा रहे जुल्म के खिलाफ आत्महत्या करने को मजबूर हूं, और मैं नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि बहुत दिल दुखा है, सरकार न्याय नहीं दे रही है। ये संत बाबा राम सिंह कह रहे हैं, और इन्होंने सीधे सीधे संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट में ये लिखा है। आप सोचिए, सुसाइड नोट भी सामने है, उनके हाथ का लिखा हुआ। आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार कितनों की हाय लेगी, लेकिन फिर भी कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए किसानों के मुद्दे को नहीं सुलझाया जा रहा। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है, किसानों का दुख देखा, वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं, बहुत दिल दुखा है, सरकार न्याय नहीं दे रही, जुल्म है, जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है, इसलिए अपनी जान दे रहा हूं। अब और कितनी जाने जाएंगी, रोजाना जाने जा रही हैं। बॉर्डर के ऊपर सिंगू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, पंजाब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। फिर भी मोदी सरकार कह रही है सब कुछ सही है। ये किसान क्या बेवकूफ़ है जो आत्महत्या कर रहे हैं? इनकी मांगों के लिए उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्याय के साथ फैसला करेगी, और ये 3 कानून जल्दी वापस होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बार बार लिटमस टेस्ट होता है। बहुत से लोग न्याय की उम्मीद खो चुके हैं। ये सब डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, जो आने वाले समय को लोकतंत्र कैसा होगा उसको बताएंगे। आप, मैं आवाज उठाते रहेंगे, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र को जिंदा रखना है ताकि तानाशाही दूर रहे। तानाशाही आएगी तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर व्यक्ति पे जुल्म होगा, हर व्यक्ति पे ज्यादती होगी। आप नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा तानाशाही, सिंगल पार्टी का क्या मतलब होता है। आपका जो ब्रेन वॉश किया गया है, आप में से कुछ लोगों का, सबका नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए, जुड़े रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।